हेलो गाइस, द ब्लॉगर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जा रही हूँ नीचे अब सामान लेने के लिए, क्योंकि माता के व्रत आ गए, पहला नौरता है और तैयारी करूँगी बहुत अच्छे से और माता को लेने जा रहे हैं। गाइस चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो मैं चल रही हूँ नीचे अभी फूल पत्तियाँ लेने, सब जो जो मेरे को सामान मिलेगा। गाइस सामान सब हो चुका है, पूजा का भी, घी भी, सब। लेकिन आई हूँ मैं आज पहली बार एक नई दुकान जो नीचे खुली है। ये इन्होंने बाद में खोली है, वो ऊपर चले गए जो पहले वाले थे। तो अभी मैं एक जगह से और ले रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर ना फूल माला है नहीं और मेरे को चाहिए फूल माला भी और खाली फूल भी। और ये है नई दुकान, ये अम्मा की दुकान नहीं है, अम्मा तो दूसरी वाली दुकान पर बैठी हुई है। तो यहाँ से पूरा का पूरा सामान मिल जाएगा हमें। ये भी यहाँ पे भी अच्छा है, आगे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ले रहे हैं। तो बस ये तो मैंने दुकान से ले ही लिया है और बाकी का सामान भी सब यहाँ से ले लेती हूँ। गाइस देखो, ये मिल गई हमें वो छोटी छोटी लकड़ी यहाँ से। ये नई दुकान है तो मैं इसी से ले रही हूँ, अम्मा तो रहेंगी मेरे से बहुत दूर। यहाँ पे माला भी है। भैया माला बताओ ज़रा। माला 30 रुपये के जी। चुन्नी भी, फूल भी सब हो गए और ये लकड़ी भी यहीं पे मिल गई। पूरा का पूरा सामान मुझे ले जाना पड़ेगा अब। बच्चे तो मेरे रेडी हो रहे थे, उन्होंने कहा मम्मी रहने दो, लेकिन मैं आ गई चुपचाप कि भाई मैं करूँगी जल्दी से तैयारी अपनी माता की चौकी लगाने के लिए। पूरा सामान ले लिया मैंने, जब तक ये नहा धोंगे ना, रेडी होंगे, तब तक तो मैं लेके भी चली जाऊँगी। अब देखती हूँ इनको जाएगी ये क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों रेडी हुए या नहीं। पूरा सामान मुझे ही लेना पड़ गया, रात जो तूफान आ गया था इस वजह से ले नहीं पाए। बच्चे तो जा रहे थे वैसे लेने के लिए कि हम ही लेके आ जाएंगे, अब कुछ रह गया होगा तो ये खुद ही मंगा लेंगे। फिर नितेश बोलेगा तो एक बार कि अरे मम्मी तुम्हें तो बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, फिर चलेंगे ही नीचे, कल तो तुम बीमारी, कल तो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी। पूरी जांच करवाई है मैंने, पूरा बॉडी चेकअप करा लिया गाइस, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। सब रिपोर्ट आएंगी, सही आएंगी। वैसे जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत कमी तो आ ही जाती है, लेकिन रिपोर्ट मेरी बढ़िया आएंगी। जय माता की। माता रानी हमारे यहाँ पधार चुकी हैं। बहुत पास से दिखाना। ये कलश लगाया, बहुत अच्छा लग रहा। और ये मेरा मंदिर है जो हमेशा से ही अंदर मूर्तियाँ रखी हैं, ये मैंने यहाँ सजा दी है। ये मेरे कन्हैया जी बैठे हुए हैं, मेरी माता रानी बैठी हुई हैं। और अब मैं करती हूँ पूजा माता को। ये भी इनका श्रृंगार है। रक्षा करो महारानी, चलो साचे दरबार की जय। गाइस देखो, मैंने हवन भी कर लिया। और मेरे इस ब्लॉग को इतना प्यार देना, क्योंकि ये माता रानी पे बना रही हूँ मैं आज पूजा का। तो इसको सब देखना, सब लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। गाइस देखो, आज मेरा व्रत है तो मैंने बनाई है अपने लिए खीर। ये मैंने खीर बनाई है मखानों की। मैं ऐसे ही इसी तरह से बनाती हूँ अपनी। अब ये ना काफ़ी एकदम से गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखो, मैंने अपने अक्षु को, अत्यंत त्यागी को दी है। दिखाती हूँ मैंने क्या बना के दिया है इसे। ये कैसी लग रही है गाइस बताना। मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो बच्चे को नुकसान कर जाए। तो ये मैं अपने देवते के लिए बनाई है, उसको खिलाऊंगी। वो आया हुआ है मेरे पास। और हम नीचे जाते हैं तो नीचे हो गई बारिश। अब क्या करें, बिना उसके जो कैसे जाएंगे हम, क्योंकि हम भीग भी जाएंगे फिर। चलो बेटा खाओ। ये बैठे। तो गाइस अब मैं और मेरी नानी खेलने जा रहे हैं हाइड एंड सीक, जैसे लुका छिपी भी कहते हैं। तो गाइस सबसे पहले मेरी नानी मुझे ढूंढेंगी। मेरी जनानी कर ली मैंने स्टार्ट। तो गाइस अभी अक्षु गया है कहीं छुपने के लिए और मैं 10 तक वो गिनूंगी। मैं करती हूँ अभी कि ये 1 2 3 4 बोलूँगी और ये छुप जाएगा। और मैं इसको ढूंढने में कामयाब होती हूँ या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। 1 2 3 8 9 10 आ गई मैं। किधर गया गाइस, अभी तो मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ गया। देखती हूँ, ये ना ऐसी जगह छुप जाता है कि मेरे को मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं गया। अरे यहाँ भी नहीं है।
कैसा लड़का है हमारा ये। अब की बार मेरी बारी है। अब मैं देखो कहाँ छुपती हूँ, मेरे को पता नहीं भाई कहाँ छुपूंगी। मतलब है मेरी बारी नानी को ढूंढने की। तो चलो अब हम गिनती स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो गाइस अब देखते हैं मेरी नानी कहाँ छुपी है। नानी यहाँ भी नहीं है, नानी यहाँ भी नहीं है, टेबल के नीचे भी नहीं है। क्या नानी इस कमरे में है? नहीं। क्या नानी उस कमरे में है? नहीं। गाइस वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो फिर जब मैं काउंटिंग कर रहा था मैंने एक वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। इसका मतलब मेरी नानी एक ना एक वॉशरूम में तो है। गाइस पहला वॉशरूम तो हो गया, दूसरा वॉशरूम बचा है लास्ट। नानी यहाँ है। नानी की रिफ्लेक्शन दिख गई मेरे को। क्या देखे? अक्षु जो है छुप गया दोबारा से। मैं दोबारा फिर पकड़ लूंगी उसको। ऐसी जगह छुपता है, कहीं भी कपड़ों में उसमें बैठ गया। ये छुपा बैठा है, ये देख लो कहाँ पकड़ लिया मैंने। दूल्हे के कपड़े जो सूख रहे हैं देखो उसमें घुस गया। तो जीत गई भाई, मैं तो जीत गई। अक्षु हार गया, अक्षु तो हार गया। हम खेलने वाले हैं कैरम बोर्ड, और वो मैं खेलूंगी अपने देवते के साथ। ये देखो ये बैठे हैं, ये गेम खेलने वाले बच्चे हैं, और ये कह रहे हैं, ये हमारे से कह रहे हैं कि नानी आपको ये खेलना नहीं आता। मुझे तो आता है लेकिन आपको नहीं आता। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन से ही खेलते आ रहे हैं हम तो, हमें तो पूरा पता है कि ये कैसे खेला जाएगा, और हम जीत के भी दिखा देंगे। मैं सारी चीज़ खेलती हूँ, मैंने गेम बहुत खेले हैं, बहुत ज़्यादा। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं, मेरी हॉबी ऐसी ऐसी हैं कि मैं क्या बताऊँ। बस देखो स्विमिंग करना मुझे आता है, खेलना मुझे आता, स्टेडियम में दौड़ना मुझे आता है। मैं वहाँ भी जीत के आई हूँ, वहाँ से ही मैं मेडल ले आई अपने। लेकिन किसी को भी नहीं है पता इस बात का। अब बताओ मुझे आज जो ना ब्लॉग में बताना पड़ रहा है कि सब ये सोचते हैं कि जो मम्मियाँ होती हैं ना उनको कुछ नहीं आता, पर ऐसा नहीं है। मम्मियों को सब कुछ आता है, वो अपने बच्चों को इतना सिखा देती हैं। बच्चों की टीचर जो होती हैं वो पहले मम्मी ही होती हैं। उनको खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नहाना धोना सब कुछ मम्मी सिखाती हैं। ये स्कूल में तो बाद में जाते हैं भाई, सबसे पहले टीचर जो हो ना वो मम्मी ही होती है। और मम्मी तो बच्चों की एक आहट को ही समझने वाली होती है। बच्चे ने करवट ली तो उसको भूख लग रही है, बच्चा जरा सा भी ऐसे ऐसे उसने किया कुछ तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ करने वाला है। तो मम्मी को सब पता है। ये देखो गेम की होगी तैयारी, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हम देखो खेलते हैं। लाओ भाई, शुरू हो गया हमारा गेम। थोड़ा सा हम दिखा पाएंगे आपको क्योंकि हम खेलने में मस्त रहेंगे। अरे वाह, निकाल दी। दूसरी बारी भी आ गई अक्स की। अब चलिए हम पहले इनको सारियों को इस तरह से, यहाँ से, चीटिंग नहीं, यहाँ से खेलूंगी, यहाँ से ऐसे ही खेलते हैं। देखो वैसे जो हमारा देवता बैठा है ना ये जीत लेता है। जी वैसे भी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया आपका है। अच्छा अब यहाँ पर आप इस पूरे एरिया में अब कहीं पर देखो। भी रख सकती हो। चलो आप यहाँ नहीं रख सकती, यहाँ नहीं रख सकती, यहाँ नहीं रख सकती। शुरू गई। भाई वाह गाइस, जीत जाऊंगी जरूर। एक तो मैंने निकाल दी, अब देखती हूँ कितनी निकलेंगी मेरी। एक और निकल जाए बस। नहीं निकली, क्या हुआ? नहीं निकली? नहीं। कहाँ गई वो कौन सी? जिससे खेलना है? चलो खेलो। आपने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया ना, क्योंकि अरे तो उधर से तो ये तो खुला है, ये तो खुला है। चीटिंग नहीं, कहीं से भी खेल लो। देखो हम तो चीटिंग करते ही नहीं है बिल्कुल भी।
मैं तो हो सकता है मैं हार भी जाऊं भाई, इतनी खुश हो रही हूँ। कोई बात नहीं, हम देखो खेलते हैं। देखो बिल्कुल पास में पहुंचा दी है मैंने। हो सकता है मैं जीत जाऊं अब। ये वाली गोटा की नहीं चीज। ले, ये तो रानी है भाई। ये चली जाती बेटा। कहाँ कहाँ रख रही हो? हाँ, यहाँ भी तो रख सकते हैं। नहीं, और सिर्फ ये लाल गोला और ये लाल गोला तक ही है। अच्छा लाओ तो। बस इसे हिलाना नहीं होता रानी को, है ना? देखो ये जो लाइन दिख रही है, हम्म इसके ऊपर अगर जिसकी ये गोटी है, हम्म। तो फिर आप यहाँ रख के इसको मार नहीं सकती हो, अच्छा, वरना आपका फाउल हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं। फाउल हो गया भाई। ये फाउल नहीं होगा। एक और रखो अब। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, तो आप लाइक जरूर करना, क्योंकि आज है पहला नवरात्रा और मैंने माता की पूजा करी, वो भी मैंने बनाया थोड़ा सा तो। और मैं अपने देवते के साथ भी खेल रही हूँ, तो लाइक करना तो आपका बनता है गाइस। और मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राधे राधे बोलते रहिए गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।